सबसे पहले आपको बताएं कि तलबा तैयारी पकड़ लें, कल से स्कूल खुलेंगे, कोई छुट्टी नहीं, स्कूल जाना होगा। सर्दियों की छुट्टियों में कोई इजाफा नहीं होगा। सूबाई वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने वाजे कर दिया, सब अफवाहें दम तोड़ गईं। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने कल से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है। 24 दिसंबर से जारी मौसम सरमा की तातीलात का आज आखिरी रोज था। मौसम की सर्दी के देखते हुए वालिदैन, असातिज़ा और तलबा ने मौसम सरमा की तातीलात में इजाफे का मुतालबा किया। सोशल मीडिया पर छुट्टियों में इजाफे की अफवाहें भी चलती रहीं, मगर वजीर तालीम स्कूल मुराद रास के ट्वीट के बाद सब अफवाहें और मुतालबात रद्द हो गए। मुराद रास ने अपने ट्वीट में कहा कि कल पीर के रोज से सूबे भर में तमाम स्कूल खुल जाएंगे। मौसम सरमा की तातीलात का आगाज गुज़िश्ता साल 24 दिसंबर से हुआ था। आपको बता रहे हैं कि कल से स्कूल जाना होगा, तलबा तैयारी पकड़ लें, कोई छुट्टी नहीं होगी, स्कूल जाना ही पड़ेगा। सर्दियों की छुट्टियों में कोई इजाफा नहीं होगा। सूबाई वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने यह वाजे कर दिया है। इससे कबल छुट्टियों के हवाले से अफवाहें फैलाई गईं और अब वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने वाजे कर दिया है कि कल से सूबा भर के स्कूल खुल जाएंगे और तमाम तलबा कल से स्कूल जाएंगे। सब अफवाहें दम तोड़ गईं। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने कल से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। 24 दिसंबर से जारी मौसम सरमा की तातीलात का आज आखिरी रोज़ था। मौसम सरमा की सर्दी को देखते हुए वालिदैन, असातिज़ा और तलबा ने मौसम सरमा की तातीलात में इजाफे का मुतालबा किया। सोशल मीडिया पर छुट्टियों में इजाफे की अफवाहें भी चलती रहीं, मगर वज़ीर तालीम मुराद रास के ट्वीट के बाद सब अफवाहें और मुतालबात रद्द हो गए। मुराद रास ने अपने ट्वीट में कहा कि कल पीर के रोज़ सुबह भर में तमाम स्कूल खुल जाएंगे। मौसम सरमा की तातीलात का आगाज़ गुज़श्ता साल 24 दिसंबर से हुआ था। कल से तमाम तलबा को स्कूल जाना होगा, कोई छुट्टी नहीं, छुट्टियां ख़त्म कर दी गईं। मौसम सरमा की छुट्टियां आज से ख़त्म हैं, कल से तमाम बच्चों को स्कूल जाना होगा। और नाजरीन, धुंध के बायस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर बड़ी गाड़ियों का रश लग गया। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैज़पुर से रजाना तक धुंध के बायस बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर धुंध के बायस बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवेज आवाम की हिफाजत के पेश नज़र बंद की गई है। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। मज़ीद इस बारे में जानेंगे शाहज़ेब शहजाद से। शाहज़ेब शहजाद से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि धुंध के बायस लाहौर मुल्तान मोटरवे बंद कर दी गई है। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैज़पुर से रजाना तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे भी धुंध के बायस बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। मज़ीद जानेंगे, शाहज़ेब शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब, बताइएगा कौन कौन सी मोटरवे को बंद किया गया और हद निगाह कितनी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, हद निगाह जो है वो काफ़ी कम बताई जा रही है। कई मुकामात पर तो 100 मीटर तक दिखाई दे रहा है और कई मुकामात पर 150, 200, 300 इससे ज़्यादा नहीं। आपको बताता चलूँ कि लाहौर में मोटरवे एक पुलिस की जानिब से मुल्तान मोटरवे फैज़पुर से जाना तक बंद कर दी गई है और मोटरवे M5 शेरशाह से एच शरीफ धुंध के बायस बंद कर दी गई है और मोटरवे पुलिस की जानिब से हदायत जारी की जा रही है कि जो अभी शहरी मोटरवे पर सफर कर रहे हैं वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें ताकि हादसा से बच सकें और दूसरी गाड़ियों से एक मुनासिब फासला भी बरकरार रखें ताकि अफसोसनाक वाकयात रूनुमा ना हो। और हेल्पलाइन 130 और रास्ता ऐप से भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। और जब मोटरवे जो दीगर मोटरवेज हैं M2 उसको भी जो है वो बंद कर दिया जाएगा अगर वहाँ पे भी धुंध की जो है वो शिद्दत ज्यादा अख्तियार हो जाती है। जी। शाहज़ेब, ये भी बताएगा कि शहर लाहौर के अंदर धुंध की क्या सूरत हाल है? अ, पिछले कुछ दिनों की निस्बत जो है वो शहर लाहौर के अंदर धुंध की शिद्दत जो है वो कम है, इसलिए रिंग रोड अभी शहरियों के लिए ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। और अगर बात कर ली जाए तो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी अभी तक किसी रोड को बंद नहीं किया गया और क्योंकि आज लाहौर का मौसम जो है वो ठंडी हवा चल रही है, ये भी एक बड़ी वजह है कि फॉग जो है वो कम है। जी। शाहज़ेब, देखने में आया कि धुंध के बाद जो है वो फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल हो जाता है, तो इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट की क्या सूरत हाल है? तमाम फ़्लाइट्स जो हैं वो टाइम पर आ रही हैं?
जी बिल्कुल, अभी जो है वो जो एयरपोर्ट की मालूमात जो उनकी पीआर से कोई ऐसी मालूमात नहीं आई है कि फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो मुतासिर हो रहा है फॉग के बायस, क्योंकि फॉग जो है वो अभी क्लियर ही दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब। आगे बढ़ें, अब कुछ बात करें बढ़ती हुई महंगाई की। नाजरीन, हुकूमती इकदामात के बावजूद आटे की किल्लत खत्म ना हो सकी। सरकारी स्कीम के तहत मिलने वाला आटा तलब के मुकाबले में कम पड़ गया। शहरी लंबी लंबी कतारों में लगकर आटा खरीदने के लिए ख्वार हो गए। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। शहर में आटे का बुहरान आवाम के लिए बन गया कड़ा इम्तिहान। शहरी सस्ता आटा खरीदने के लिए दिन भर खवार होने लगे। सरकारी स्कीम का आटा मार्केट की तलब से कम हो गया। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सस्ते आटे के पॉइंट्स कायम। एक शनाख्ती कार्ड पर एक ही आटे का थैला दिया जाने लगा। 10 किलो वाले आटे के थैले की कीमत 648 रुपए मुकर्रर। 20 किलो आटे का थैला 1295 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने सरकारी स्कीम के आटे के थैले मजीद बढ़ाने का मुतालबा किया। सिर्फ एक फैमिली एक ही तोड़ा ले सकती है एक शनाख्ती कार्ड पे। अगर फैमिली ज्यादा है तो 2 तोड़े तो हक तो बनता है ना। लेने लग के सुबह से आके शाम तक रोना दे हो जाते हैं, बच्चे भी रोते रहते हैं, घर में चूल्हे नहीं जलते, गैस नहीं आती, आटा नहीं मिलता, क्या करें। मार्केट में आम ब्रांड और खुला आटा मनमानी कीमत पर फरोख्त हो रहा है। खुला सुर्ख आटा 120 जबकि चक्की आटा 145 रुपए फी किलो तक बिकने लगा। पंजाब में गंदम कोटा कम मिलने का मामला उठाया तो महकमे खुराक अफसरान को होश आ गया। पंजाब भर में योमिया 21,000 टन गंदम कोटा बढ़ाकर 23,000 कर दिया गया। लाहौर में 4,900 मैट्रिक टन के बजाय अब 5,400 मैट्रिक टन गंदम दी जाएगी। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। भर में 2,000 मैट्रिक टन सरकारी गंदम का कोटा बढ़ा दिया गया। शहरी लाहौर को 500 मैट्रिक टन अब इजाफी सरकारी गंदम मिलेगी। महकमा खुराक हुकाम के मुताबिक लाहौर में कहीं भी आटे की किल्लत नहीं है। लाहौर में ट्रक पॉइंट्स पर आटे की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। 10 किलो आटे के थैले की फराहमी के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाजिम करार दी गई है। सी लाहौर मोहम्मद अली कहते हैं, जल्लो मोड़, मनावा, शरीफपुरा, मुल्तान रोड, इचरा, जौहर टाउन, नक्शा स्टाफ, वाहदत कॉलोनी समेत दीगर मुकामात पर सस्ते आटे के पॉइंट्स कायम हैं। सूबाई वजीर खुराक ने भी दावा किया है कि गंदम और आटा वाफर है। पंजाब के पास अप्रैल तक गंदम के जखायर मौजूद हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि गंदम और आटे की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिलों के लिए गंदम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया। सुबह भर में सेल पॉइंट्स को भी दोगुना कर दिया गया है। अपने बयान में चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पंजाब भर में रोज़ाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। फ्लोर मिल्स को उनके मुतालबे से ज़्यादा 26,000 टन सरकारी गंदम पीर से जारी की जा रही है। सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। एहसास प्रोग्राम के तहत आम आदमी को सब्सिडी दे रहे हैं ताकि शहरियों और देहाती इलाकों में भी फ़ायदा पहुंच सके। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना था कि पंजाब हुकूमत एहसास प्रोग्राम के ज़रिए मुस्तहिक लोगों को पहले ही आटे के सस्ते दामों फराहमी यकीनी बना रही है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया है कि गंदम और आटे की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिल्स के लिए गंदम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया गया। सुबह भर में सेल पॉइंट्स को भी दुगना कर दिया गया है। जबकि अपने बयान में चौधरी परवेज़ इलाही का मज़ीद कहना था कि पंजाब भर में रोज़ाना 10,000 आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। फ्लोर मिल्स को उनके मुतालबे से ज़्यादा 26,000 टन सरकारी गंदम पीर से जारी की जाएगी। सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। एहसास प्रोग्राम के तहत आम आदमी को सब्सिडी दे रहे हैं ताकि शहरों और देहात तक भी ये फ़ायदा पहुंच सके। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना था कि पंजाब हुकूमत एहसास प्रोग्राम के ज़रिए मुस्तहिक लोगों को पहले से ही आटे की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बना रही है। और अब आपको बताएं कि छुट्टी के रोज़ लाहौरियों ने ख्वाबों का रुख कर लिया। शहरी चटपट सज्जी और गर्मा गर्म चाय के साथ मौसम का लुत्फ़ उठाने लगे। शहरियों का कहना है कि छुट्टी के रोज़ फैमिलीज़ के साथ बाहर से खाकर मौसम एंजॉय करते हैं। मज़ीद जानते हैं, हमज़ा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमज़ा, शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेविस रोड पर और आज जो है वो सर्दी की शाम है और छुट्टी का रोज़ है और शहर लाहौर जो घूमने फिरने के लिए बहानों के लिए जाना जाता है, आज उनके पास बहाना ये है कि आज एक तो छुट्टी का रोज़ है और ऊपर से जो है वो सर्द शामें हैं।
जो खाने पीने की दुकानें हैं उन पर खासा रश देखा जाता है। अपनी फैमिलीज़ के साथ लोग आए हुए हैं और जो है वो आज की शाम को यादगार बनाने के लिए मुनफरद खाने इंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो सजी का लुत्फ़ उठा रहे हैं और कुछ वो जो है वो खाने के बाद चाय को जो है वो सौगात की तरह पी रहे हैं ताकि उनकी जो सर्द शामें हैं वो मज़ीद सुहानी हो सके। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि लाहौर और सर्दी की शाम क्या कहना है आपका? मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी फैमिली के साथ मैं आया था इधर इंजॉय करने के लिए और माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका सब्जी का टेस्ट है। हम तकरीबन हर हफ्ते हर इतवार जो है हम कहीं बाहर खाने पीने जाते हैं और ये अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदा दिलाने लाहौर को इतना एक अज़म दिया हुआ है कि वो कहीं ना कहीं इंजॉय करने इतवार को इंजॉय करने चले जाते हैं। जी, जैसा कि आपने शहरी का जाना कि शहरी का कहना था कि ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने ज़िंदा दिलाने लाहौर का एक अज़म दिया हुआ है कि वो हर हफ्ता इतवार जो है वो कहीं ना कहीं अपना खाने में इंजॉय करते हैं और अपनी छुट्टी का रोज़ जो है वो यादगार बनाते हैं। जी बहुत शुक्रिया हमजा। नून लीग ने कल पंजाब असम्बली इजलास से कबल पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक की सदारत में इजलास कल 12 बजे तलब कर लिया गया। नून लीग ने अरकान असम्बली को लाहौर में रहने की हिदायत की है। आपको बता रहे हैं कि कल पंजाब असम्बली का इजलास 2 बजे है और मुस्लिम लीग नून ने अपनी अरकान असम्बली के लाहौर में रहने की हिदायत की गई है और पार्लिमानी इजलास 12 बजे तलब कर लिया है। मज़ीद इस बारे में जानेंगे मोहम्मद यासीन से। जी मोहम्मद यासीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास जो कल 2 बजे स्पीकर सत्तार खान की जेर सदारत होने जा रहा है, इसमें इस इजलास को हंगामा खेज बनाने के लिए नून लीग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंजाब असम्बली के इजलास से कबल नून लीग ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल 12 बजे असम्बली में तलब कर लिया है। नून लीग के इस पार्लिमानी इजलास की सदारत राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक करेंगे। नून लीग ने अपने तमाम अरकान असम्बली को लाहौर में ही रहने की हिदायत कर दी है और जरा ये बता रहे हैं नून लीग पंजाब असम्बली में कल ताकत का भरपूर मुजाहरा करेगी। इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि दोनों हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने इस हवाले से तैयारियां कर ली हैं कि ये इजलास जो है यकीनी तौर पर हंगामा होने का एक कभी इम्कान पैदा हो गया है। अच्छा मोहम्मद यासीन, ये भी देखा गया कि पहले जब एक दफ़ा इजलास हुआ था सूबाई असम्बली का, तो उसमें काफ़ी जो है वो हलचल हुई थी, पुलिस भी आई थी। इस हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं जो हंगामा ना हो असम्बली के अंदर? जी, इससे कबल जब हमजा शहबाज वज़ीर आला बनने वाले थे, उस वक्त ये एक पंजाब की सिक्योरिटी पुलिस जो है वो ऐवान के अंदर घुस गई थी, जो पंजाब असम्बली की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ था। कि ये जो पंजाब असम्बली की अपनी एक सिक्योरिटी पुलिस होती है, उसको ही अंदर आने की इजाजत होनी चाहिए और वही अंदर आती है। अगर इस वक्त आज कल के इजलास में भी अगर कोई ऐसी सूरत हुई तो यकीनी तौर पर फिर ये जरा ये बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो अपनी सिक्योरिटी एहलकार है वही उसे हैंडल करेंगे और इस हवाले से स्पीकर के पास जो कि बहुत इख्तियारात होते हैं, वो जिस ऐसा रुकन को चाहे वहाँ ऐवान से जबरदस्ती भी निकाल सकते हैं। तो इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि कोई ऐसा कोई खदशा नहीं है कि वो उस तरह पहले जैसा कोई ऐसा माहौल बने। ताहम इजलास जो है वो हंगामा खेज होने का ही कभी इम्कान है। जी मोहम्मद यासीन, ये भी बताएगा कि नंबर गेम के हवाले से क्या सूरत हाल है हुकूमती अराकीन की और अपोजिशन अराकीन की? माफ कीजिएगा, सवाल दोबारा कीजिएगा। नंबर गेम के हवाले से क्या सूरत हाल है? जी, नंबर गेम के हवाले से जो नून लीग ये दावा कर रही है कि जब हुकूमत उसके पास 186 के नंबर पूरे नहीं है, बल्कि वो तो ये दावा करें कि इनके पास 20 से 25 लोग जो वो कम है। ताहम जो ये बताया जा रहा है कि अगर जो हुकूमत जो इस वक्त बता रही है उनके पास अपने 187 लोग हैं, यानी एक ज्यादा है जो कि 186 दरकार होते हैं। तो इस हवाले से अगर ये इजलास कल होता है तो इसमें नंबर गेम का भी काफी हद तक पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन। और अब आपको बताएं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो गया। शहरी मूंगफली, रेवड़ी, चलगोज़ा, बादाम और खजूर खाकर सदगी बहाने लगे हैं। शहरी कहते हैं कि हर चीज़ की तरह खुश्क मेवाजात की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अवैस महमूद से, जो इस वक्त मौजूद हैं माल रोड पर। जी अवैस, बताइएगा।
जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों की जानिब से जो है वो ड्राई फ्रूट्स जो है इसकी जहाँ ख़रीदारी जो है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। तो वहीं हम इस पर मौजूद हैं मॉल रोड पर। शहरी जो हैं यहाँ पर ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ख़रीदते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर खजूर है, चलगोज़ा है, अखरोट है, बादाम है, तो हर कोई अपनी मनपसंद जो है वो ख़रीद रहा है। तो वहीं पिछले साल की निस्बत जो है कीमतों में इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। यहाँ पर दुकानदार क्या कहते हैं इस हवाले से, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। पिछले साल की निस्बत ये है कि इस साल जो चीज़ों के रेट है ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कस्टमर इतना नहीं है, कस्टमर भी बहुत कम है, लेकिन सेल होता है। ये नहीं कि कीमतें ज़्यादा हो गई है, सेल नहीं होता, सेल हो रहा है। जो रूटीन है सर्दियों में भजन ज़्यादा खाया जाता है गर्मियों की निस्बत। सर्दियों में चीज़ें ज़्यादा रेट हो जाते हैं चीज़ों के, ये कम सेल होती हैं। जब ये सर्दी ज़्यादा जैसे होती जाएगी जैसे जैसे ये ड्राई फ्रूट है ज़्यादा इस्तेमाल होता जाएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही ड्राई फ्रूट जो है इसकी मांग बढ़ जाती है, ऐसा कहना है दुकानदारों को। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ड्राई फ्रूट्स के बगैर शाम अधूरी होती है, क्या कहेंगे? ड्राई फ्रूट सर ज़ाहिर बात है सर्दियों की ये खाने वाली आइटम है, सर्दियों में ये खाई जाती है और ये पैदावार भी सर्दियों की है। गर्मियों में ये चीज़ें मिलती नहीं है। ख़ास तौर पे जो मूंगफली है और उसके रेट में भी ये हिसाब है कि पिछली बार जो मूंगफली का रेट था 500 रुपये था किलो का, जो अच्छी मूंगफली है। इस दफ़ा उसका 1200 रुपये रेट है। अभी ये जो कमज़ोर बंदा है वो तो नहीं ले सकता है, लेकिन जो खाने वाले हैं उन्होंने तो इस्तेमाल करना ही करना है। जो जिन्होंने चलगोज़ा भी इस्तेमाल करना ही करना है जिन्होंने खाना है। जी बिल्कुल, शाम के औकात में आम मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो जहाँ मूंगफली जो है अब वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनका ये भी कहना है कि शहरी जो है वो यहाँ चलगोज़ा और उसके साथ साथ अपने मनपसंद फ्रूट जिसमें अखरोट है, खजूर है, बादाम है, तो हर कोई यहाँ पर जो है वो ख़रीदारी करता जो है वो दिखाई देता है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ मॉल रोड पर ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर खासा रश दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया वैस। और नाजरीन, एलपीजी और कोयला भी आवाम की कुव्वत ख़रीद से बाहर होने लगा। एलपीजी 220 तो कोयला 100 रुपये किलो फ़रोख्त। गैस लोड शेडिंग से तंग आए शहरी ईंधन के मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। हमजा खुर्शीद रिपोर्ट करेंगे। गैस लोड शेडिंग आवाम के लिए दर्दे सर बनने लगी। शहरी ईंधन के मुतबादिल जराए इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। कोयला और एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एलपीजी 220 और कोयला 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। महंगाई के सताए अवाम लकड़ियों के बचे कुछ टुकड़े खरीदने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना था कि खाना पकाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हुकूमत रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम उठाए। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही लुंडा बाजार में भी लोगों का रश बढ़ गया। सर्दी से बचने के लिए लोग जैकेट, स्वेटर, जराबें और बूट खरीदने के लिए मसरूफ़ हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई की वजह से लुंडे का रुख किया है, मगर यहाँ भी अशिया की कीमतें पहुँच से बाहर हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी शाहज़ेब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लंडे बाज़ार में मौजूद हूँ। जिस तरह सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है वैसे ही लंडे बाज़ार में रश भी बढ़ जाता है। क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बाहर से अशिया ख़रीदना शहरियों के लिए मुश्किल हो गया है, इसलिए ज़्यादातर शहरी जो है वो लंडे बाज़ार का रुख करते हैं और यहाँ से गर्म मलबूसात ख़रीदते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। बाहर अगर आप जाओ जो चीज़ आपको 3000 4000 में जूता मिल जाते हैं तो वो इधर जो है ना 1800 में, 500 में, 600 में लग जाते हैं। लेकिन आजकल इधर का भी रेट बढ़ गया। वो रेट इसलिए बढ़ गया कि हर तरफ महंगाई हो गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। हुकूमत ने नया टैक्स डाल दिया हर चीज़ के ऊपर, टैक्स, तो इसलिए इधर का भी रेट बढ़ गया। आप मुझे बताएं, लंडे बाजार में आए हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं यहाँ पे? सारे हम खरीदने आए बूट, वो उससे रेट पूछा है, वो मैंने कहा चलो 400-500 में मिल जाएगा, वो कह रहे 1200 रुपये। आप बताओ 1200 में कैसे लें बूट? बिल्कुल, शहरियों से बात हो रही थी। अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखा सकें कि मेरे अकब के मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रश जो है वो यहाँ पे लग चुका है। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और जवान यहाँ पे शॉपिंग करते हुए, और लंडे बाज़ार पे ख़ास तौर पे जो जूतों के स्टॉल्स हैं वहाँ पे आप ख़रीदो फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं कि जो शहरी हैं हमारे, वो ये कहना चाहते हैं कि बाहर तो महंगाई है इसलिए लंडे बाज़ार का रुख करते हैं, लेकिन जिस तरह सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है यहाँ पे भी कीमतें जो हैं वो आसमान छूने लगती हैं। जी शुक्रिया शाहज़ेब। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन सरापा एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर्स ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मैदान लगाया। अवामी रिक्शा यूनियन ने लाहौर में महंगाई के खिलाफ 30 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान भी किया। ये रिपोर्ट देखें।
सब्जियां महंगी। बढ़ती हुई महंगाई, अवामी रिक्शा यूनियन सड़कों पर निकल आई। रिक्शा ड्राइवर्स का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। अवामी रिक्शा यूनियन के मरकजी चेयरमैन मजीद गौरी ने एहतजाज की क़यादत की। मुजाहिरीन ने महंगाई के खिलाफ खूब नारेबाजी की। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने कहा, मुल्क की तारीख की बदतरीन महंगाई में गरीब मजदूर और मुतवसत तबका पिस कर रह गया है। अवामी रिक्शा यूनियन महंगाई के खिलाफ लाहौर में 30 मुकामात पर एहतजाजी मुजाहिरा करेगी। इंशाअल्लाह हम मजदूर, मेहनतकश, गरीब, रेहड़ीबान और पिसे हुए तबके के लिए इंशाअल्लाह महंगाई के खिलाफ जंग मजीद गौरी के संग हम लाहौर शहर के अंदर, पंजाब के अंदर 30 बड़े प्रोग्राम करेंगे महंगाई के खिलाफ। एहतजाज में शरीक रिक्शा ड्राइवर्स ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। अवामी रिक्शा यूनियन महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी। भरपूर एहतजाज करेंगे और इस गवर्नमेंट को बताएंगे कि गरीब का चूल्हा ठंडा हो रहा है और आप अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। अवामी रिक्शा यूनियन के प्लेटफार्म से 30 एहतजाज महंगाई के खिलाफ जो है वो चेयरमैन साहब ने ऐलान कर दिया है। अवामी रिक्शा यूनियन के ओहदेदारों का मजीद कहना था कि महंगाई पर काबू पाने तक एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहेगा। सियासी मंजरनामे पर नई सफबंदी का मामला। जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमा ओन चौधरी ने नई पार्टी बनाने की तरदीद कर दी। अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि फिलहाल किसी भी सियासी जमात में शामिल नहीं हुआ और ना ही इरादा है। जहांगीर खान तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमा ओन चौधरी का कहना है कि जहांगीर तरीन, अलीम खान या चौधरी मोहम्मद सरवर कोई नई जमात नहीं बना रहे। हम इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत के साथ ही खड़े हैं। उनका कहना था कि तरीन ग्रुप मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी है और रहेगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि सियासी जमात के क़याम या किसी सियासी जमात में शमूलियत के हवाले से सामने आने वाली ख़बरों की तरदीद की। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि चौधरी मोहम्मद सरवर और जहांगीर खान तरीन से उनका दरीना ताल्लुक़ है, किसी के साथ मिलकर सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि मुस्तकबिल की सियासत के लिए अभी मुशावरत जारी है। तमाम सियासी क़यादत से अपील है कि अब सियासत नहीं, मुल्क बचाने का वक्त है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से वाज़े किया कि अभी पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात हुई है। यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद से इब्तदाई मुलाकात हुई। चौधरी शुजात हुसैन से भी 2 मुलाकातें हुई हैं। मुल्की हालात और सियासी मंजरनामे का जायज़ा लेकर अपने मुस्तकबिल बारे फ़ैसला करूँगा। चौधरी मोहम्मद सरवर का मज़ीद कहना था कि अपनी सियासी जमात बनाने की बातें मीडिया में देखी हैं, अभी मुल्की हालात बारे फ़िक्रमंदी है। मुल्क के हालात बारे सियासी जमातों को एक मेज़ पर बैठना चाहिए। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल कहते हैं कि महंगाई ने गरीब आदमी को बर्बाद कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत कह रही है कि सब ठीक है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद बिलाल। महंगाई, करप्शन और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी तहरीक। लाहौर में पीटीआई की जानिब से रैली निकाली गई। रैली लियाकत चौक से शुरू होकर समनाबाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का कहना था कि पीडीएम में कोई ऐसा बंदा नहीं जिस पर IMF को एतमाद हो। इंडस्ट्री बंद हो रही है, महंगाई में हर चीज की कीमत डबल हो चुकी। इस मुल्क के अंदर इस महंगाई का हल इन्वेस्टमेंट का मुल्क में आना, लोगों का एतमाद बहाल होना, गरीब आदमी का सुने जाना, उसके लिए सिर्फ एक ही काम है कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद जो हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हो वो असम्बलियों के अंदर बैठे और अवाम की नुमाइंदगी करे। अभी कोई ऐसे बंदे नहीं है जिनके ऊपर कोई भी इंटरनेशनल अदारा एतबार करे। ना IMF इतबार कर रही है, ना वर्ल्ड बैंक कर रहा है, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। मियां असलम इकबाल का मजीद कहना था कि पंजाब में वाफर मिकदार में आटा और गंदम मौजूद है। वफाकी हुकूमत की नाअहली के बाइस महंगाई बढ़ रही है। कैमरामैन इकराम के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। PTI के मुकामी ओहदेदार मलिक रियाज नून लीग में शामिल हो गए। रहनुमा नून लीग मलिक सैफुल मुल्क खोखर कहते हैं कि मरियम नवाज की क़यादत में पार्टी मजीद फाल होगी, तंजीम साजी का अमल मजीद बढ़ाएंगे। रिपोर्ट करेंगे राहिल अली। मरियम नवाज के चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून बनने पर जश्न की तकरीबात जारी। निजी हाउसिंग सोसाइटी में ढोल बजाए गए
और मिठाई तकसीम की गई। PTI के मलिक रियाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। रहनुमा नून लीग मलिक सैफुल मलोक खुखर का कहना था कि मरियम नवाज की पार्टी के लिए काबिल कदर खिदमात हैं। इनकी क़यादत में नून लीग मजीद मजबूत होगी। मरियम नवाज साहब के ऊपर पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। जमात के लिए जो पहले भी उसने बहुत काम किया। उसने अपने वालिद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने कायद के बयानिए को अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल मकसूद तक पहुँचाया। जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया था कि वोट को इज़्ज़त दो, उस बयानिए को मरियम नवाज साहबा लेकर चली। मुस्लिम लीग नून के मुकामी अहदेदारों का कहना था कि इलेक्शन में वोट नून लीग को ही मिलेगा। लोग PTI छोड़कर नून लीग में शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम लीग लोगों की तंजीम साजी आज से ज़ोरों शोर से होगी। मलिक साहब हमारे पहले भी बुजुर्ग थे, हमारे शाना बशाना, हमारे भाई हैं। इंशाअल्लाह ये पहला कदम है। PTI के अंदरूनी उनके बयानात थे वो मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं थे, तो मैंने 3 माह पहले PTI को छोड़ दिया था। अहले इलाका का कहना था कि PTI हुकूमत ने अवामी मंसूबे शुरू ही नहीं किए। नून लीग से उम्मीद है वो जीत कर अवामी मसाइल हल करवाएगी। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए